अस्सलाम चैप्टर है सर्कल्स जो कि यहाँ पर मिडिल क्लास के लिए भी है और हाई क्लास यानी 8th 7th 8th 9th और 10th के लिए है। तो पहले सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। तो पहले देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। अगर हम यहाँ एक प्लेन है तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे, दिस इज पॉइंट ओ ऑन अ प्लेन। तो इसके अराउंड कुछ पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या बोलेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या सेट ऑफ पॉइंट्स जो इस पॉइंट के अराउंड है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे, इस सर्कल इस जो इस सेंटर के अराउंड जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, अगर कोई भी पॉइंट लेंगे यहाँ पर, तो वो इस पॉइंट ओ से इक्विडिस्टेंट होगा, यानी एट द सेम डिस्टेंस। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा, तो अगर हम इस ओ को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर रहेगा। सो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये एक कलेक्शन है पॉइंट्स का ऑन अ प्लेन, इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। जो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, ये इस जो हमने पॉइंट यहाँ पर लिया है, ये इससे इक्विडिस्टेंट यानी एट द सेम डिस्टेंस इन द प्लेन। तो अगर हम जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है या सेट ऑफ पॉइंट्स, ज्योमेट्री में इसको हम बोलते हैं लोकस। ज्योमेट्री इट इज नोन एज लोकस। सो सिंपली सर्कल की डिफिनेशन क्या है? तो ए सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है इन अ प्लेन, एक प्लेन पर, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। जो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, ये इस जो हमने यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट लिया है, तो ये इससे होते हैं इक्विडिस्टेंट यानी एट द सेम डिस्टेंस। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, किसी भी पॉइंट से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो सभी जो होंगे वो 5 सेंटीमीटर होंगे यानी एट द सेम डिस्टेंस। अब है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को बोलते हैं, तो आपने पढ़ा होगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मीन्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ट्राइंगल ड्रा करूंगा या कोई भी फिगर ड्रा करेंगे, तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री। यानी अगर हम दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, इस ट्राइंगल का बनेगा पेरीमीटर। जो ये सर्कल होता है, अगर हम इसकी जो लेंथ ऑफ ये बाउंड्री है, अगर इसको मेजर करेंगे, तो वो सर्कल का भी पेरीमीटर बनेगा। या यहाँ पर कोई लेंगे हम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे ये, तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, सो दिस साइड प्लस दिस, यानी अगर ये 5 है, ये भी 5 फॉर एग्जांपल, दिस इज 4, या अगर ये 5 है, अगर ये 4 है, अगर ये 3 है और ये 2 है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3, यानी लेकिन सभी यहाँ पर होने चाहिए एक ही यूनिट में, या तो सेंटीमीटर में होने चाहिए या तो मीटर में होने चाहिए। सो 5 फॉर एग्जाम्पल दीज आर सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। सो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 11, 12 13 15। तो 15 सेंटीमीटर जो होगा इसका पेरीमीटर होगा। सो पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस को बोलते हैं, जो सर्कल का पेरीमीटर होता है इसी को बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा या इसका पेरीमीटर होगा, इनको हम सर्कमफ्रेंस नहीं बोलेंगे। खाली सर्कमफ्रेंस जो वर्ड है, ये खाली यहाँ पर यूज किया जाता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर है एक सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर हमने ये जो फिक्स्ड पॉइंट लिया है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट O है, यही इस सर्कल का सेंटर है। दैट मीन्स इट्स अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। जो सेंटर होता है, ये एक पॉइंट होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे लिया है, ये अब ये सर्कल है। एक्चुअली ये जो होता है, इसको ज्योमेट्री में हम लोकस बोलते हैं, लेकिन ये होता है सेट ऑफ पॉइंट्स। लेकिन इसमें होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर हम कोई लाइन से ड्रा करेंगे, लाइन सेगमेंट या लाइन या रे या ट्रायंगल ड्रा करेंगे, एक्चुअली ये सभी होते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स। लाइन भी, लाइन सेगमेंट भी, रे भी, तो ये होते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट यहाँ पर है, जो कि सर्कल के अंदर इनसाइड है, द सर्कल विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। जो ये पॉइंट होता है सर्कल के अंदर, ये जो बाउंड्री होती है इसके अराउंड,
कोई ये जो बाउंड्री होती है ये इससे इक्विडिस्टेंट होते हैं सभी। सो it's a point inside the circle which is equidistant from the points on the boundary of the circle। तो अगर हम इस बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो जो पॉइंट हमने लिया है इनसाइड द सर्कल ये इसे होते हैं इक्विडिस्टेंट यानी एट द सेम डिस्टेंस। इट इज known as the center of the circle। so center of the circle is a point inside the circle। ये एक पॉइंट होता है सर्कल के इनसाइड विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। जो ये पॉइंट होता है तो जो बाउंड्री है इसके अराउंड अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो जो पॉइंट होता है तो ये इस ऐसे ये जो इन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट यानी एट द सेम डिस्टेंस होता है तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस भी जो है ये रिलेटेड है सर्कल की। तो रेडियस क्या होती है तो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रा किया फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है यहाँ पर तो ये सेंटर है इसका। तो अगर हम सेंटर से लाइन सेगमेंट एक ड्रा करेंगे बिल्कुल बाउंड्री तक यानी सर्कल तक फॉर दिस O दिस इज P तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल तक या बाउंड्री तक या सर्कमफ्रेंस तक। तो ये जो बनती है दिस इज कॉल्ड रेडियस। इसको हम बोलते हैं सो रेडियस a radius is a line segment that connects the center to a point on the circle। वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर को कनेक्ट करती है सर्कमफ्रेंस से to a point on the circle किसी भी पॉइंट से। तो वो लाइन सेगमेंट जो कनेक्ट करती है सर्कल के सेंटर को टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल सर्कल के किसी भी पॉइंट से। जैसे यहाँ पर हमने ये पॉइंट लिया अगर यहाँ पर ये पॉइंट तो जब हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से तो ये इसकी रेडियस बनेगी। कोई पॉइंट लेंगे यहाँ पर तो ज्वाइन करेंगे सेंटर से ये इसकी रेडियस बनेगी। या सिंपल हम कह सकते हैं जो रेडियस होती है एक लाइन सेगमेंट होती है जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर पर पड़ता है और दूसरा एंड पॉइंट जो होता है वो पड़ता है सर्कल पर। तो एक है यहाँ पर कॉर्ड। तो कॉर्ड किसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है तो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं लेकिन दोनों पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिए हैं एक सर्कल पर बिल्कुल सर्कल पर। तो ए पॉइंट पॉइंट बी तो जब इनको ज्वाइन करेंगे तो जो ए बी लाइन बनेगी ये इसकी कॉर्ड बनेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सर्कल पर हम दो पॉइंट्स लेंगे फिर इनको ज्वाइन करेंगे जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो इस सर्कल की कॉर्ड होगी। या फिर लिख सकते हैं इट इज अ लाइन सेगमेंट। जो कॉर्ड होती है एक लाइन सेगमेंट होती है whose both the end points lie on the circle जिसके दोनों एंड पॉइंट जो होते हैं वो सर्कल पर पड़ते हैं। तो ये है कॉर्ड। अब डायमीटर। तो डायमीटर किसको बोलते हैं जो एक कॉर्ड होती है अगर हम इस अगर ये कॉर्ड जो अगर ये पास होगी सर्कल के सेंटर से जैसे ये दिस इज L दिस इज M तो ये L में कॉर्ड है क्योंकि कॉर्ड क्यों है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो एंड पॉइंट्स है एक तो इसका पॉइंट L है दूसरा M है। ये जो पॉइंट्स हैं L और M ये सर्कल पर है और ये सेंटर से पास हो रही है। पहले तो ये कॉर्ड है। जब भी कोई कॉर्ड सेंटर से पास होगी तो वो इस सर्कल की का डायमीटर बनेगा। सो डायमीटर क्या होती है इट इज अ कॉर्ड। डायमीटर कॉर्ड ही होती है। डायमीटर इज अ कॉर्ड डायमीटर कॉर्ड ही होती है लेकिन ये सर्कल के सेंटर से पास होती है। दैट मीन्स हम क्यों बोलते हैं कि जो ये यहाँ पर ए बी दिस इज कॉर्ड एंड नाउ दिस LM ये है यहाँ पर डायमीटर। यहाँ पर इन दो में एक कॉमन चीज है कॉर्ड और डायमीटर में कॉमन चीज एक है जो कॉर्ड होते हैं इसके भी दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पड़ते हैं और जो डायमीटर होता है इसके भी दोनों एंड पॉइंट्स पड़ते हैं सर्कल पर। इसीलिए हम बोलते हैं डायमीटर इट इज अ कॉर्ड क्योंकि इसमें कॉमन है दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर इसके भी दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर। सो डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर। जो भी कॉर्ड सेंटर से पास होगी तो वो सर्कल का डायमीटर बनेगा। तो यहाँ पर याद रखना है आपको जो डायमीटर होता है डायमीटर इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इस डायमीटर को हम सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। दैट मीन्स जो डायमीटर होगा इसको हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं लेकिन कॉर्ड जो होती है इसको हम डायमीटर नहीं बोल सकते। तो डायमीटर को हमेशा कॉर्ड बोलेंगे लेकिन कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नोट डायमीटर इज ऑलवेज द ट्वाइस डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होता है ये रेडियस की ट्वाइस होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये एक सर्कल है यहाँ पर ये सर्कल है ये सेंटर है अगर ये रेडियस है तो अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है
तो जो इसका जो डायमीटर होगा, फॉर एग्जांपल ये डायमीटर है, तो जो डायमीटर होगा इसका, ये इसी ट्वाइस होगा, यानी ये 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ओ पी रेडियस है, ये ए बी इसका डायमीटर है, तो जो डायमीटर है ये रेडियस की ट्वाइस होता है, यानी अगर ये 5 है तो जो ए बी होगा ये 10 सेंटीमीटर होगा। सो जो डायमीटर होता है वो रेडियस के ट्वाइस होता है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो टैंजेंट किसको बोलते हैं, ये भी टर्म है, टैंजेंट रिलेटेड टू सर्कल। तो टैंजेंट किसको बोलते हैं, यहाँ पर अगर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल एक और सर्कल ड्रा करते हैं, यहाँ पर ये सर्कल एक है, सर्कल, ये सेंटर है इसका। तो टैंजेंट किसको बोलते हैं, इट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट। तो एक लाइन यहाँ पर होती है, जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की है, दिस लाइन, ये सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है एक ही पॉइंट पर। तो जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, सिर्फ एक पॉइंट पर, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो ये क्या रहेगा, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। एंड द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जहां पर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है इस पॉइंट पर, सो दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो दैट मीन्स जो लाइन सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करे उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब है सीकेंट, ये भी है रिलेटेड टू सर्कल। तो सीकेंट किसको बोलते हैं, तो यहां पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन एक है, से दिस इज लाइन ए बी। तो अब देखेंगे यहाँ पर इनमें क्या डिफरेंस है, ये लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, और ये जो लाइन है ये सर्कल को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर टच कर रही है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर सीकेंट। तो ये कहलाता है सीकेंट, और दिस इज टेंजेंट। So secant it's a line which touches the circle at two distinct points. वो लाइन जो सर्कल को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर टच करे, दैट्स कॉल्ड secant of the circle. अब एक और है आर्क। आर्क किसको बोलते हैं, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो यहाँ पर हम लेंगे दो पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने लिए हैं सर्कल पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो इन पॉइंट्स के दरमियान ये जो पीस ऑफ सर्कल है ये, सो दिस इज कॉल्ड आर्क, या यहाँ पर ये लेंगे नीचे वाला, लेकिन इस पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट तक, तो ये कहलाता है आर्क। आर्क मींस अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। तो एक पीस ऑफ सर्कल होता है सर्कल पर दो पॉइंट्स के दरमियान। तो जैसे हमने पॉइंट ए लिया है, पॉइंट बी लिया है, तो इनके दरमियान जो पीस है सर्कल का, ये पार्ट है, दिस इज कॉल्ड आर्क। ना अगर ये वाला लेंगे, दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क, एंड दिस अगर यहाँ से लेंगे, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये छोटा आर्क, ये बड़ा, माइनर एंड मेजर आर्क। तो अब है सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल किसको बोलते हैं, तो सेक्टर एक्चुअली एक रीजन होता है, एक रीजन होता है सर्कल में, जो अगर यहाँ पर जैसे ये ओ है पॉइंट, सेंटर है, तो यहाँ पर हम एक रेडियस डालेंगे ओ ए, तो दूसरी रेडियस डालेंगे ओ बी। तो ओ ए एंड ओ बी आर टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर देखेंगे जो दो रेडियस हैं इनके दरमियान और जो ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, जैसे हमने लिया यहाँ पर रेडियस ओ ए और ओ बी, तो अगर ए से बराबर लेंगे आर्क बी तक, तो ये बनेगी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। लेकिन अगर हम यहाँ पर खाली फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट सी, अगर हम ओ ए और ओ बी दो रेडियस लेंगे, दो रेडियस लेंगे, तो जो ए सी है ये तो आर्क कहलाएगा, ए सी आर्क कहलाएगा, लेकिन इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क नहीं कहलाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग आर्क मीन्स फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। सो जो सेक्टर होता है ये एक रीजन होता है जो दो रेडिये और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होगी, अगर हमने यहाँ पर लिया है रेडियस ओ ए और ओ बी, तो ये जो आर्क है कॉरस्पॉन्डिंग आर्क कहलाएगी। अगर नीचे से जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक, अगर यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये जो आर्क बनेगी ये इन दो रेडियस की कॉरस्पॉन्डिंग आर्क नहीं कहलाएगी, बिल्कुल ए से बी तक। तो ये जो रीजन बीच में आता है, ये रीजन, ये जो रीजन है, इट इज बिटवीन द टू रेडिये एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, दिस रीजन इज कॉल्ड सेक्टर। दिस is called sector of the circle. अगर हम नीचे वाला हिस्सा लेंगे, रेडियस तो ओ ए ओ बी है, लेकिन अगर हम ये वाला हिस्सा लेंगे, ये जो रीजन यहाँ पर हमने मार्क किया है, ये भी है दो रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के। हमने यहाँ पर ली पहले ये माइनर आर्क, अब हमें थे मेजर आर्क, तो ये भी कहलाएगा सेक्टर ऑफ द सर्कल दिस, लेकिन ये कहलाएगा दिस इज माइनर सेक्टर, दिस इज जो ये होगा ये वाला हिस्सा,
ये कहलाएगा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ये कहलाएगा माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। लेकिन दोनों ही सेक्टर हैं, माइनर और मेजर। अब सेगमेंट ऑफ सर्कल किसको बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो यहां पर हम दोबारा एक सर्कल ड्रा करेंगे। जैसे एक सर्कल है यहां पर, ये सेंटर है इसका। तो अब हमें सेगमेंट ऑफ सर्कल, तो ये भी रीजन ही होता है सेगमेंट ऑफ सर्कल, लेकिन ये होता है अगर हम कॉर्ड डालेंगे। जैसे यहाँ पर एक ए बी एक कॉर्ड है, ये ए बी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। अगर हम ए बी कॉर्ड लेंगे तो यहाँ से बिल्कुल अगर हम लेंगे यहाँ तक बराबर, तो ये इसकी बनेगी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। इसी तरह अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ से बिल्कुल ए बी तक ये इस कॉर्ड की कॉरस्पॉन्डिंग आर्क बनेगी। लेकिन अगर यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आर्क तो बनेगी लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग आर्क नहीं बनेगी। इसीलिए यहाँ पर जो होता है सेगमेंट ऑफ सर्कल, एक रीजन होता है जो कॉर्ड और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, ये इसके बीच में जो रीजन पड़ता है, ये दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो जो सेगमेंट होता है ये कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल, इसको बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अगर नीचे जाएंगे तो ये जो रीजन है दिस, ये भी कॉर्ड और इस कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में है ये वाला हिस्सा, तो ये भी सेगमेंट ही कहलाएगा, लेकिन ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। दिस इज माइनर सेगमेंट, छोटा वाला सेगमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड मेजर यानी बड़ा वाला। तो दोनों ही सेगमेंट ही कहलाएंगे, माइनर सेगमेंट एंड दिस इज कॉल्ड मेजर, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो ये ऊपर वाला है ये कहलाएगा माइनर, माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पर एक प्लेन है, तो यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रा किया है प्लेन पर, तो ये जो है ये कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा सर्कल। तो जो सर्कल के बाहर रीजन है ये आउटसाइड द सर्कल, ये कहलाएगा एक्सटीरियर। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है, रीजन है, तो ये कहलाएगा इंटीरियर। दिस इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दिस इज इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज सर्कल। तो जब भी हम किसी प्लेन पर सर्कल ड्रा करेंगे, किसी प्लेन पर, तो ये प्लेन को तीन हिस्सों में डिवाइड करेगा। एक तो सर्कल होगा, दूसरा इंटीरियर, और तीसरा एक्सटीरियर। तो सर्कल मीन्स जब हम सर्कल ड्रा करेंगे तो ये कोई यहाँ पर जब भी हम सर्कल ड्रा करेंगे तो ये पोर्शन कवर करेगा इस प्लेन पर, थोड़ा ही करेगा लेकिन पोर्शन, यहाँ पर हमने सर्कल ड्रा किया है तो उसने कुछ पोर्शन कवर किया है इस रीजन पर, दिस इज कॉल्ड सर्कल। जो सर्कल के अंदर बचता है रीजन, दिस इनसाइड, दिस कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एंड जो सर्कल के बाहर है सारा पोर्शन जो होगा, बिल्कुल सारा ये होगा प्लेन पर, तो ये कहलाएगा एक्सटीरियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज सर्क्यूलर रीजन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्क्यूलर, सर्क्यूलर रीजन। तो यहाँ पर हमने पहले देखा कि ये तो सर्कल है और ये इंटीरियर, लेकिन इंटीरियर में जो सर्कल है ये नहीं आता है और ना ही आता है एक्सटीरियर में। जैसे हमने यहाँ पर सर्कल ड्रा किया, ये वाला सर्कल, ये सर्कल ड्रा किया है, तो ये जो जगह जो स्पेस उसने कवर की है, ये ना तो इंटीरियर में आता है ना ही एक्सटीरियर में आता है। तो यहाँ पर है सर्कुलर रीजन मीन्स द इंटीरियर, the interior of the circle is circle का interior and the circle itself, and the circle itself is called circular, is called circular region. So interior of the circle and the circle itself, they form the circular, they form the circular region. तो ये थे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। तो अगर हमें देखने पड़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स सर्कल की, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कल, तो वो क्या होंगी? अगर हम अपने अराउंड नजर डालेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो सर्कुलर है? पहले जो क्लॉक होता है, वॉल क्लॉक जो होता है, क्लॉक जो इसका जो एज होता है वो सर्कुलर होता है, ये तो पहले एग्जाम्पल हो गई। दूसरा जो बैंगल्स होते हैं, चूड़ियाँ,
तो इनका जो एज होता है वो भी सर्कुलर होता है। जो रिंग हम यूज़ करते हैं, इसका जो एज होता है वो भी सर्कुलर होता है। या अगर हम कोई कॉइन लेंगे, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, जैसे हमने ली 5 रुपी कॉइन, तो इसका जो एज होता है वो सर्कुलर होता है। लेकिन जो कॉइन है वो सर्कल नहीं है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। जो कॉइन होती है वो एक सिलेंडर होती है, लेकिन जो इसका एज होता है, कॉइन का एज, वो सर्कल होता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे अराउंड है, जिन जो एग्जाम्पल्स हैं सर्कल्स के।